सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रम की पूर्ति के बारे में। श्रम की पूर्ति सामान्य तौर पर यह कहा गया है कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति व्युत्पन्न मांग होती है। सीधा यह मांग उत्पन्न नहीं होती है। श्रम जिस वस्तु के उत्पादन में लगता है, उस वस्तु की मांग होने पर उस श्रम की मांग होती है और उसके अकॉर्डिंग, उस वस्तु की मांग के अकॉर्डिंग उस श्रमिक की पूर्ति भी होती है। अगर रेखा चित्र में देखें तो आप देखिए कि हमारे पास यह रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में श्रम का मांग वक्र इस तरह से नीचे की ओर गिरता हुआ है, ऋणात्मक ढाल लिए हुए है। एक बिंदु पर एक निश्चित मजदूरी पर श्रम की मांग इतनी है। अगर यह मजदूरी कम हो जाती है तो श्रम की मांग बढ़ जाएगी। अगर यह मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की मांग कम हो जाएगी। और सामान्य तौर पर जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो हम इस तरह का, जैसे वस्तु का मांग वक्र भी इसी तरह का बनता है, श्रमिक का मांग वक्र जो है वो इस तरह का बन सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक मजदूरी दी हुई है, जैसे यहाँ दी हुई है इतनी मजदूरी, तो एक इस दिए हुए श्रम के पूर्ति वक्र पर एक निश्चित मजदूरी पर श्रम की पूर्ति इतनी है। अगर श्रम की पूर्ति बढ़ जाए तो मजदूरी बढ़ जाए तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाती है। पर क्या वाकई में श्रम की पूर्ति हमेशा धनात्मक होती है? हम इसी संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं। दूसरे जितने भी साधन हैं, चाहे पूंजी हो, चाहे भूमि हो, चाहे कोई मशीनरी हो, ये सभी और श्रम, इन साधनों में अंतर है। श्रम एक जीता जागता इंसान है जो 24 घंटे कार्य नहीं कर सकता है। 24 घंटों में से 8 घंटे उसके रेस्ट के है। उसके अलावा भी उन 24 घंटों में से यदि उसके 8 घंटे घटा दिए जाएं तो भी 16 घंटे वह निरंतर कार्य नहीं कर सकता है। वर्किंग आवर्स की लिमिटेशंस उस श्रम के साथ है। इसलिए श्रम का जो पूर्ति वक्र होता है वह सामान्यतः इस तरह का नहीं होता है। यदि श्रम का पूर्ति वक्र इस तरह का हो तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर एक संतुलन बिंदु पर एक निश्चित मजदूरी तय हो जाती है और रोजगार इतना हुआ ये तय हो जाता है इस रेखा चित्र के अनुसार। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि श्रम का जो पूर्ति वक्र है वह इस आकार का नहीं होता है। श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर घूमता हुआ होता है। इस तरह का आकार लिए हुए श्रम का पूर्ति वक्र होता है। तो श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक होना चाहिए कि जैसे जैसे उसकी मजदूरी बढ़े उसकी पूर्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बिंदु के पश्चात उसकी मजदूरी के बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति बढ़ती क्यों नहीं है? उसका पूर्ति वक्र पीछे की ओर घूमता हुआ क्यों होता है? श्रम की पूर्ति ऐसी क्यों होती है? हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। श्रम जीता जागता इंसान है, वह 24 घंटे कार्य नहीं कर सकता है। उसके वर्किंग आवर्स की कैपेसिटी होती है। इसलिए श्रमिक निरंतर कार्य न करके आराम को भी पसंद करता है। दूसरा, जब
उसकी मजदूरी नीची होती है तो वह ज़्यादा काम करना पसंद करता है और श्रम की पूर्ति जैसे जैसे उसकी मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ती है। लेकिन एक जीवन स्तर जब श्रमिक को इतना मिल जाता है कि वह वहाँ संतुष्ट हो जाता है कि मेरे लिए यह पर्याप्त है, उसके बाद भी यदि उसकी मजदूरी बढ़ाई जाती है तो श्रमिक काम करने की बजाय आराम करना पसंद करता है। इसलिए श्रम का जो पूर्ति वक्र है इस बिंदु के बाद पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। आप देखिए इस वक्र में इस OW2 मजदूरी तक श्रम की पूर्ति बढ़ रही है। पहले इतनी थी, OW2 मजदूरी हुई तो श्रम की पूर्ति बढ़कर OL2 हो गई। लेकिन इसके बाद अगर मजदूरी बढ़कर OW3 होती है तो श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती, श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। आप इस श्रम की पूर्ति से श्रम की पूर्ति को कम होकर इतना होता हुआ देखते हैं। तो ये पीछे की ओर मुड़ता हुआ श्रम का पूर्ति वक्र होता है। अगर पीछे की ओर मुड़ता हुआ श्रम का पूर्ति वक्र है तो हम किस तरह से मजदूरी का निर्धारण करते हैं? आप देखिए इस रेखा चित्र में ये श्रम का मांग वक्र है और ये श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों के इस संतुलन बिंदु E पर OW मजदूरी का निर्धारण होता है और ON श्रम की मात्रा का निर्धारण होता है। यदि मजदूरी इस तय मजदूरी के ऊपर शिफ्ट होती है तो श्रम की मांग कम है और श्रम की पूर्ति जो है वह भी इस बिंदु के यहाँ पे श्रम की पूर्ति अतिरिक्त है। लेकिन यदि इस बिंदु के बाद मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की मांग भी कम होगी लेकिन श्रम की पूर्ति भी आप देखिए कम हो जाएगी। नीची मजदूरी पर श्रम की पूर्ति कम है और श्रम की मांग अधिक है। श्रम का जो पूर्ति वक्र है इस बिंदु के बाद पीछे की ओर घूमता हुआ है और बहुत ऊंची मजदूरी होने पर श्रम की पूर्ति भी श्रम की मांग के साथ साथ कम हो जाती